गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम करें क्वेश्चन नंबर 11, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, माही एंड रजत दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। कृपा एक न्यू पार्टनर की तरह आई और उसने 60,000 अपना गुडविल का शेयर लेकर आई है, विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल। इसका मतलब कृपा जो भी गुडविल लेके आई 60,000, वो माही के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। मतलब माही ने ही सेक्रीफाइस किया है, रजत ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है अपना शेयर। ठीक है। अब माही कृपा लेकर आई 60,000, लेकिन टोटल गुडविल कितना था, 4,20,000। तो कृपा कृपा का शेयर कितना हो गया, कृपास शेयर। तो 60,000 लेके आई आउट ऑफ 4,20,000, तो कितना हो गया, 1/7। 1/7 शेयर हो गया कृपा का। ठीक है। और वो कौन कहाँ उसे किसने दिया है, माही ने फुल सेक्रीफाइस किया है। सो माही इज न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो माही का था ओल्ड 4/7, उसमें से 1/7 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। जो कृपा को मिला वो माही ने ही दिया था, सो 3/7 न्यू हो गया। रजत रजत का तो जो ओल्ड है वही न्यू है। रजत न्यू शेयर विल बी 3/7, और कृपा का तो 1/7 है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/7, 3/7, 1/7, और 3:3:1। आंसर। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें राकेश एंड सुरेश दो पार्टनर हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। जहीर ज्वाइन किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:4:3। हमें सेक्रीफाइस रेशो डिटरमाइन करना है। तो फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो राकेश का ओल्ड रेशो था हमारे पास 4/7, और न्यू था 7/14। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। सो 8 - 7/14, सो 1/14। सुरेश का है 3/7 -4/14। इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 6 - 4/14, सो 2/14। तो यहाँ हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:2। और इसमें सुरेश नया पार्टनर जो है जहीर जहीर ने तो गेन किया है, इसलिए सेक्रीफाइस कौन करता है, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वही सेक्रीफाइस करते हैं, वही सेक्रीफाइस कर सकते हैं। सो सेक्रीफाइस रेशियो फॉर राकेश एंड सुरेश इज 1:2। देखो क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें तीन पार्टनर दिए हुए हैं ABC, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। अब डी एक नया पार्टनर आया है 1/3 शेयर के लिए। अब उन्होंने हमें पूछा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा। तो यदि केवल ये दो ही कंडीशंस हैं, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है और डीज न्यू शेयर दिया है, सिर्फ दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं दिया है तीसरा, तो फिर ओल्ड रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें गौतम एंड यशिका दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2। सो दिस इज ओल्ड रेशो फॉर ओल्ड पार्टनर्स। दे एडमिट आसमा इनटू पार्टनरशिप। अभी आसमा को एज ए न्यू पार्टनर लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी हमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बताया है। लेकिन ये बोला है कि गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर। सो गौतम का सेक्रीफाइस क्या होगा, गौतम ने दिया है देखो 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो हिज शेयर मतलब गौतम का शेयर कितना था, 3/5। तो ये हो जाएगा 1/5। सो 1/5 गौतम ने सेक्रीफाइस किया है। फिर है यशिका, यशिका गेव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सो यशिका सेक्रीफाइस विल बी 1/10।
अब फ्रॉम लिखा है ना तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था गौतम के में, ऑफ 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था। अभी यशिका 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम लिखा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1:1/10। तो अब यदि हम सेक्रीफाइस रेशियो देखें, सो 1/5 1/10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, सो 2/10 और 1/10 मीन्स और 2:1। सो ये तो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इसी में हम देखें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो न्यू पीएसआर के लिए क्या होगा, गौतम, न्यू पीएसआर के लिए या न्यू रेशो के लिए ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। सो गौतम, गौतम के केस में हम देखेंगे गौतम का कितना था, ओल्ड था 3/5, और सेक्रीफाइस उसने कितना किया 1/5, तो न्यू हो गया 2/5। फिर गौतम के बाद यशिका, यशिका के पास था 2/5, उसने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो ये आ जाएगा 3/10। और ये जो नए पार्टनर थी अ, आसमा, तो आसमा को क्या मिलेगा, आसमा को मिलेगा जो गौतम और यशिका ने सेक्रीफाइस किया है। तो इसने 1/5 सेक्रीफाइस किया था गौतम ने, और यशिका ने किया 1/10, तो वो दोनों मिलके आसमा को मिल जाएंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो 2+1/10, सो 3/10। अब हम इसको हम कर लेते हैं न्यू, 2/5, 3/10, 3/10, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4:3:3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें तीन पार्टनर्स दिए हैं ए बी सी, और उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1। डी एक नया पार्टनर आया है 1/6 शेयर के लिए, और उसमें ये भी लिखा है कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, तो सी का शेयर था 1/5, तो उसका भी वही रहने वाला है, नए पार्टनर के आने के बाद इसका चेंज नहीं होगा। तो फिर हम रिमेनिंग शेयर कैसे निकाल सकते हैं, 1 - 1/5 जो सी का ओरिजिनल रहने वाला है, और डी को जो हम देने वाले हैं, तो ये दोनों मिला के हम अ, तो इसको हम यदि यहाँ पर 30 कर लें, सो 1/1 × 30, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/5 है, इसको 6 से करते हैं, और ये 1/6 है, इसको 5 से करते हैं, तो सब 30 हो जाएंगे। सो 30 - 6 - 5/30, सो 19/30, सो 19/30 इज द रिमेनिंग शेयर। अब ए और बी दोनों का क्या है, 2:2, तो अब इस जो रिमेनिंग है वो हमें ए और बी को इसका इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि वो 2:2 इक्वल के रेशो में थी। सो एज न्यू शेयर will be 19/30 multiplied by 1/2, सो 19/60। फिर बीस न्यू शेयर 19/30, इसका हाफ बी को मिलेगा, सो 19/60। फिर सी, सी इज न्यू शेयर, तो सी तो अपना शेयर सेम रखने वाला था 1/5, और डी न्यू शेयर 1/6। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे, सो न्यू पी एस आर will be 19/60, 19/60, 1/5, 1/6। तो यदि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो सब 60 हो जाएंगे। सो 19/60, 19/60,
12/60, 10/60। सो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 19, 12 और 10। सो ये हो जाएगा न्यू PSR और सेक्रीफाइस रेशो। क्योंकि वो दोनों 2:2 थे, तो यानी कि वो इक्वल रेशो में थे पहले भी, और इक्वल में ही वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो एस पी सेक्रीफाइस रेशो विल बी 1:1। तो ये दोनों आंसर।